एक नया वीक, नई अपडेट्स एंड न्यू फंडामेंटल्स एंड न्यू टेक्निकल अपडेट्स के साथ हम सब आप लोगों के सामने हैं। विद द पास्ट फ्यू वीक्स हम बार बार डिस्कशन करते आ रहे हैं कि फंडामेंटली क्या डेवलप हो रहा है और टेक्निकली बाद में हमारे जो एनालिस्ट हैं उस पर रिव्यू करते हैं। इस वीक हमारे पास कुछ अच्छी न्यूज़ हैं एंड सम ऑफ देम आर बैड न्यूज़। स्टार्टिंग विद द गुड न्यूज़, वी हैव आर क्रिप्टो advisor Bilal bin Saqib announcing that Pakistan will be moving on to Bitcoin reserve. That's a huge for Pakistan, and inshallah we'll be seeing a massive development in Pakistan regarding crypto regulations and everything getting regulated. Inshallah. Secondly, there was a good news regarding Binance. SEC ने अपना case dismiss कर दिया है against Binance. That's again a huge step forward with Binance because Binance is leading in Kernel exchanges, and that's a good news as well. Now moving on to the bad news, for जब से ट्रम्प ने अपना ओवल ऑफिस संभाला है, there's always been new ifs and buts regarding tariffs. लास्ट इस वीक हमारे पास एक डेवलपमेंट आई कि ट्रेड कोर्ट ने जो ट्रम्प के टैरिफ्स थे उनको पास कर दिया है, बट दैट वाज शॉर्ट लिव्ड। अपील कोर्ट ने उसको दोबारा रीइंस्टेट कर दिया है। आफ्टर दैट हमने लास्ट वीक आपसे डिस्कस किया था कि ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ्स इम्पोज किए हैं। यूरोपियन यूनियन वाज साइलेंट सो फार, लेकिन कल एक डेवलपमेंट आई है, दे आर प्रिपेयरिंग एंड दे विल आंसर बैक। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी, बट इस वीक के स्टार्ट में या बाय मिड ऑफ नेक्स्ट वीक विल गेट एन आंसर फ्रॉम ईयू एज वेल, जो उस हवाले से जो ट्रम्प ने लास्ट वीक उन पे टैरिफ्स लगाए थे। सेकेंडली, देयर इज अ डेवलपिंग स्टोरी रिगार्डिंग यूएस वर्सेस चाइना, जहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि चाइना वायलेटेड द टैरिफ जो इन्होंने अपनी डील की थी, दे वायलेटेड इट। सेकेंडली, डिफेंस सेक्रेटरी यूएस ने कहा है कि चाइना इज अ थ्रेट टू द रीजन, दे नीड टू रीबैलेंस द यहाँ पे जो पावर है उसके अगेंस्ट चाइना इज ब्लेमिंग यूएस। सो इट्स अ ब्लेम गेम राइट नाउ बिटवीन चाइना वर्सेस यूएस, कि चाइना ब्लेम कर रहा है यूएस को कि यूएस इज अ थ्रेट टू दिस रीजन, स्पेसिफिकली जो चाइना ये एशिया पैसिफिक का रीजन है। Now there is another developing story regarding ke Trump will speak to the president of China soon. Let's see how that it's a positive thing अगर ये दोनों कह लें कि they are just like powers right now in the world. अगर ये दोनों बैठ के बात कर लें तमीज से, then we'll see a good news and moving forward in the crypto. Now, regarding to the technicals, these were the fundamentals development in this week. Regarding the technical development, we'll move on to the Hassan Bhai's in-depth technical analysis. Over to you, Hassan Bhai. ठीक है, जैसे कि क्रैकन आपने कवर किया है कि न्यूज़ बहुत ही कोई हैपहैज़र्ड सी चल रही हैं। देखा जा रहा है कि एक फ्यूचर सुपर पावर और एक करंट सुपर पावर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और मार्केट जो है उससे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। अगर हम बीटीसी को एनालाइज करें सिंपली, आई विल से रेंज इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वी हैव दी हाई एट 109.9 और रीसेंट लो 102.5 टू 102.6, इसके दरमियान हम ट्रेड करें। रिसेंटली हमने एक्यूमुलेट किया, देन वी ब्रेक आउट फ्रॉम दी एसएफपी और अगेन शॉर्ट एक और एसएफपी और अगेन वी आर फ्रंट रनिंग दी रेंज लो। आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मंथली क्लोज लोगों की थोड़ी सी इतनी सॉलिड नहीं थी। आई एक्सपेक्टेड के 107 को हम रिक्लेम करेंगे, लेकिन नहीं, हमने 104 के अराउंड ही कोई मंथली क्लोज दी है। स्टिल मैक्सिमम बेयरिश सेंटिमेंट मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जितना सेंटिमेंट होता है तो उसके ऑपोजिट ही ट्रेड करती है। तो बाय लेवल मूव करते हैं। आई विल सी के 104.9 पे जो मार्केट अभी तक करंट ये रिजेक्शन ले रही है, इधर हमें क्या रिएक्शन मिलता है। इफ अगर जो है हम ये रिक्लेम कर लेते हैं बाय दिस डेली क्लोज, तो आई एक्सपेक्ट के वील गो हायर टू 106.5 और अल्टीमेटली अगर हम इसको भी क्लेम करते हैं तो आई एक्सपेक्ट के 108 टू 109 जो ये वाला हमारे पास जोन है, तो आई वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। इथीरियम में फाइनली इतने कुछ अरसे के बाद वी हैव सीन सम स्ट्रेंथ इन इथीरियम, क्योंकि अगर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली 109, ये इस रेंज में हम काफ़ी देर ट्रेड करते हैं बिफोर दी ब्रेकडाउन, और हम जो है रेंज लो के फ्रंट रन करके भी वापस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर तो बिटकॉइन यहाँ से 112 से अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 102 तक आता, तो इथीरियम आई एक्सपेक्ट के 2700 2750 से
एटलीस्ट 2100 22,000 की रेंज में होता। लेकिन ये इथीरियम की अगर आप स्ट्रेंथ देखें, हम रेंज में ही एक्यूमुलेट करें, वी हैव 2460 और 2734 एंड 2750 आप इसको कह सकते हैं। नाइस सी टेस्ट एट द रेंज लो। आई एक्सपेक्ट के हम ऐसे अगर होल्ड करते रहें तो वी कैन एक्सपेक्ट दी रेंज हाई टू बी टेस्टेड अगेन। अगर तो रेंज हाई हम क्लेम कर लेते हैं, देन इजी इजी वी हैव 32856 और ऊपर 3000 और उसके ऊपर जो हमारा 3050 से 3300 वाला सीएमई गैप है, विल गोइंग फॉर दैट। टोटल अगेन मार्क जो मैंने लेवल किया वह इंपॉर्टेंट लेवल 3.73, उसके बाद जाके जो है चीज़ें हमें एक क्लियर इंडिकेशन देंगी, जिसके बाद मैक्स फ्यूरिया जोन में एंटर हम हो जाएंगे। ठीक है, जितने अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आई एक्सपेक्ट इज 2.96 अगर होल्ड करता है तो वी हैव दिस मार्क जोन 2.8 से 3.0 ट्रिलियन के, यहाँ पे हम डीसीए कर सकते हैं। और अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करें तो आई एक्सपेक्ट के वी आर गोइंग फॉर 3.73, जिसके बाद आई एक्सपेक्ट कि एक और मार्केट में स्फीयर करेक्शन आ सकती है। बेशक एसएफपी देने के बाद वी गो लाइक दिस एंड फॉर्म द एसएफपी, और उसके बाद एक मेजर सेल ऑफ हो, दे लिक्विडेट ऑल दी ट्रेडर्स, उसके बाद सारा रिटेल को भगा के दे फ्रंट रन इट, और दोबारा जो है हम इसको हाई को ब्रेक करें। सेम बीटीसी का अगर मैं बताऊं तो क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, अगर हम यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो वील स्वीप दिस लो, विल गो बियॉन्ड 102.6, और उसके बाद आई एक्सपेक्ट के दे विल रन इट बैक अप, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू रन इट। और ये जो है इस हाई को स्वीप करने के बाद आई एक्सपेक्ट के मेजर करेक्शन क्लोज टू एफएमसी के पास जो है हम वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अगर हम थोड़ी-सी ईटीएफ की बात करें, और ईटीएफ की अगर बात कर लें, तो हमें पिछले लास्ट 2 दिन में जो मंथली क्लोज़ था, उसमें हमें तो एक अच्छे सिनेरियोज़ मिले नहीं हैं, क्योंकि वीक हमारा काफ़ी अच्छा जा रहा था। उसके पहले 10-15 दिन बहुत अच्छे हमने वॉल्यूम देखा है, ऑल इन 3 फिगर्स, और अच्छा खासा वॉल्यूम था 600, 400। लेकिन लास्ट तो 30th और 29th है, ये थोड़े डिसअपॉइंटिंग डेज़ से अप्रॉक्सिमेटली 1 बिलियन का हमें आउटफ्लो मिला है। लेकिन इथेरियम ने थोड़ा सरप्राइज़ किया, बिकॉज़ हमें वॉल्यूम बेशक कम है, 100 मिलियन से कम है, लेकिन कंसेक्यूटिव वॉल्यूम आ रहा है इथेरियम के अंदर, जो इंडिकेट करता है कि फाइनली कुछ इन्वेस्टर जो है वो ईटीएफ का मे बी प्रॉफिट बुक कर रहा है, और जो कुछ इन्वेस्टर है जो इथेरियम में इंटरेस्टेड है, दे आर अल्टीमेटली पोजिशनिंग देमसेल्व्स। अगर तो हम थोड़ी-सी बीटीसी की फंडामेंटली बात कर लें, तो बीटीसी का जो ये मैंने आपको चार्ट पहले भी काफ़ी दफ़ा दिखाया हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि किस एरिया में मार्केट के हमें स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन मिल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास थोड़ा बेयर मार्केट का ज़ोन था, जनवरी 2022 वाला, तो जिसने भी यहाँ पे एक्यूमुलेट किया तो मार्केट रिट्रेस करी थी अगेन। हमने दोबारा जनवरी 24 में हमने एक अच्छी एक्यूमुलेशन देखी, जहाँ पे हमारे पास ईटीएफ आने वाला था, और उसके बाद जनवरी 25 में अब हम देख रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि जो भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं, वो बिलीव रखते हैं कि मार्केट के पास जो है अभी ग्रोथ का रूम है। क्योंकि नॉर्मली जो भी बिटकॉइन का एवरेज इन्वेस्टर है, उसको 5-6% 10% बिटकॉइन के मूव से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ दे कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट। जब वो टाइम आता है, दे विल डिस्ट्रीब्यूट। अभी भी अगर हम मेजर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जैसे कि हमने ये जनवरी 21 से जुलाई 21 के दरमियान देखी, हमें अभी देखने के लिए नहीं मिली। तो सो आई बिलीव कि अगर स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन चल रही है, द टाइम विल कम जहाँ पे ये सारे लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं, शॉर्ट टर्म होल्डर्स जो हैं, एमवीआर जो है, जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं आपको इंडिकेट करेंगे, और जो वेल्स हैं अपनी पोजीशन ऑफलोड करके दे विल स्टार्ट पोजीशनिंग इन सम अदर्स। अगर तो करंट पोजीशन हम देखें, तो मार्केट में एवरेज इन्वेस्टर जो है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होती है मीन प्राइस से, ये आपको करंटली इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ सकता है। तो अगर आप +2 स्टैंडर्ड डेविएशन या -2 पे देख रहे हैं, तो दे फॉर्म सपोर्ट, और प्लस पे जो है दे थोड़ा सा मोमेंटरली हमें सेल ऑफ मिलता है, उसके बाद वी गो अप अगेन, जैसे कि हम यहाँ पे देखें 2018 में, 2021 में, और उसके ऊपर जो है +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर हमें मैक्स यूफोरिया जोन मिलता है। इसको हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए है। और अगर हम आगे देखें, एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन का वॉल्यूम जो है, ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर समझा जाता है, क्योंकि अगर एक्सचेंजेस पे ज़्यादा वॉल्यूम होगा और अबाउंड दी अबंडेंस मौजूद होगी, तो एक हमेशा एक फियर, एक डाउट सा रहता है अबाउट सेलिंग। लेकिन जैसे ही इनकी जो सप्लाई जो है इथेरियम या बिटकॉइन की एक्सचेंजेस से कम होती जाती है, इट्स इंडिकेटर के लोग जो है बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, अपने जो कोल्ड वॉलेट्स है उसमें भेज रहे हैं। इसके लिए उनको ज़रूरत होती है एक्सचेंज से इंटरेक्ट करने की, क्योंकि किसी एक्सचेंज से खरीदेंगे, किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर
अगर हम विद रिस्पेक्ट टू बाइंग अगर देखें बिटकॉइन की, तो इसमें जो एक्सचेंजेस के अराउंड हमें जो इंटरेस्ट है लोगों का, या एक्सचेंजेस की डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो रही है। लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं, वेल्स एक्यूमुलेट कर रही हैं, देन दे आर सेलिंग बिकॉज दे नो दे आर समथिंग, अभी नहीं, कुछ अर्से बाद नहीं, आफ्टर अ वीक और मंथ थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। अगेन अगर एक और हम इंडिकेटर देखें तो एवरेज प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज, एवरेज कॉइन, तो लॉस कितना है ये भी हमें बता रहा है, लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। उसके अलावा ये एक्सचेंज मीन रियलाइज प्रॉफिट है 12x पे पोजीशंस होल्ड किए, बट स्टिल दे हैव रूम ग्रोथ अवेलेबल। ठीक है, अभी भी हमने मेजर सेल ऑफ नहीं देखा। ठीक है, तो हमें कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे एमवीआर, हमें अपनी जो हमने जोन मैंने आपको पहले भी बताया उसमें हमें मिले, जो लार्ज वेल्ड होल्डर्स हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, वो सेलिंग स्टार्ट करें, वो कंफर्म इंडिकेशंस है कि मार्केट इज गोइंग टू रिट्रेस और अभी वहाँ से आपने सेल ऑफ करना है। तो अभी स्टिल आई थिंक देयर इज अ रूम ऑफ ग्रोथ, जिसके बाद जो है जहाँ पे ये अगर इंडिकेटर्स मैच करेंगे तो वहाँ से आपने अपनी पोजीशंस को निकलना स्टार्ट कर देना है। फाइनली अगर हम इथीरियम ये थोड़ा इसका डिस्कस कर लें, ईटीएफ का, तो ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में काफ़ी कुछ नेगेटिव एक सेल ऑफ के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक अच्छा हमें ईटीएफ के बाद इनफ्लो मिल रहा है। अगर हम बिटकॉइन की रियलाइज प्राइस विदाउट ईटीएफ करें तो उसको कंपेयर करें और ईटीएफ के साथ कंपेयर करें, तो आई विल स्टिल बिलीव कि बिटकॉइन जो है वो अराउंड प्रीवियस बियर मार्केट के प्राइसेस के सॉरी प्रीवियस हाईस के करीब ही ट्रेड कर रहा होगा। तो इस ईटीएफ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आई विल एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम में जैसे ये बिटकॉइन के ईटीएफ होल्डर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद जो है ओवरऑल जो भी इनका मोमेंटम है, जो इंटरेस्ट है, वो शिफ्ट होने वाला है टुवर्ड्स इथीरियम। तो इथीरियम में हमें बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है, बट वी नीड टू बी पेशेंट और अपने फंड्स मैनेज करते रहें, रिस्क मैनेज रखें। सून देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम व्हिच इज वेटिंग फॉर यू, और जिसके लिए आप जो है काफ़ी अच्छे से वेट कर रहे हैं। थैंक्स टू यू जैन। नाउ आई विल रिक्वेस्ट हसन के वो हमारे साथ फॉरेक्स मार्केट जो है उसका डिस्कस करें, गोल्ड को क्या वो आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं, गोल्ड से क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, और उसके बाद जो है हम फिर आगे मूव ऑन करेंगे। बेसिकली पिछले वीक हमने अपना जो ये टारगेट था नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, प्रीवियस वीक, उस पर हमने अपना ये वाला टारगेट ले लिया। उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत रिट्रेस करके अपने ये ऊपर वाले टारगेट्स अचीव करेगी, लेकिन मार्केट ने रिट्रेस तो कर लिया, लेकिन हमें कोई ना ऊपर स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं मिला जो जिस पे मैं बोल सकूँ कि भाई हाँ मार्केट अब ऊपर जा रही है। तो फिलहाल तो अभी तो मुझे ये लग रहा है कि भाई मार्केट ने ये जो इसने जो फ्राइडे को लो बनाया था ये इसको स्वीप कर सकती है। इसको स्वीप करने के बाद मार्केट अपने फिर इसी गोल्डन जोन में आ जाएगी जहाँ पे ऑलरेडी इसने अपना रिवर्सल एक दिया था, लेकिन ये रिवर्सल भी कोई हमें खास नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्वीप मिला है। और जब इस तरह का स्वीप मिलता है तो मार्केट लाजमी अपनी पेंडिंग लिक्विडिटी जो नीचे उसकी अदर अपोजिट साइड होती है वहाँ पे वो आती है लाजमी। तो जब तक ये स्वीप क्या कहते हैं मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी, मैं ऊपर के टारगेट्स अभी फिलहाल देख नहीं सकता। हाँ, अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल मंडे या ट्यूसडे को हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम ये ऊपर वाले टारगेट्स अपने देख सकते हैं। फिलहाल तो वैसे कोई चार्ट में अभी कुछ है नहीं। वीकली अगर चार्ट में देखूं तो वीकली चार्ट हमारा प्रॉपर बुलिश है। ये 4000 का मेरा मैग्नेट लगा हुआ है जो इस साल हमने इसको अचीव करना है और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। हमारे पास ये वीकली फेयर वैल्यू गैप भी है छोटा सा बहुत, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई अपना टारगेट कर रही है। डेली चार्ट में भी मार्केट हमारे पास एक कंसोलिडेशन रेंज में ही है, लेकिन हमें साथ में एक रेंज डेविएशन भी मिली है, तो इस वजह से मैं फिलहाल बुलिश ही हूँ। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो हमें एक डेली फेयर वैल्यू गैप मिला था जिसको मार्केट ने फिल करा और उसके बाद ऊपर गई, लेकिन ये एक कोई बिल्कुल ख़ास हमें फिल में अच्छी सी हमें कोई नहीं मिली थी, तो उसने मार्केट ने और डीप रिट्रेस दिया, पूरी विक फिल करी जो फेयर वैल्यू गैप थी, और उसके बाद यहाँ से एक पम्प दिया। तो आपके जो हायर टाइम फ्रेम्स है वो तो है बुलिश। प्लस हमारे पास अभी न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि जैसे हसन तारिक भाई ने बताया कि चाइना और ट्रम्प टैरिफ्स की दोबारा कोई अनबन हो रही है, तो उस वजह से अगर होता है तो हमारे मेरे लिए तो अच्छा होगा, एटलीस्ट क्रिप्टो का तो नहीं पता। तो उस पर हम यहाँ पे इसको दबा के बाय मार देंगे और पूरा हमारे पास क्लीन ऑल टाइम हाई मिलेगा, लेकिन ये कि न्यूज़ पर हमारे पास सॉलिड आ जाए। अभी मंडे को मार्केट ओपन हो, यहाँ से थोड़े आए लिक्विडिटीज अपनी ले, उसके बाद फिर ये ऊपर शूट अप करे। तो फिलहाल तो गोल्ड पे ही है, इसको मैं अगर DXY से थोड़ा बहुत अलाइन कर लूँ तो डॉलर पे हमारे पास एक ये जोन था जो मैंने काफ़ी टाइम पहले
ग्रुप में बताया था कि भाई यहाँ से हम लोग एक रिजेक्शन देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी हैवी रिजेक्शन आई थी यहाँ से, उसके बाद यहाँ से उठा अभी। लेकिन अभी हम देखें तो डॉलर हमें बेरिश ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नीचे बहुत क्लास के स्विंग फेलियर्स हुए हैं, और जब भी इस तरह के स्विंग फेलियर्स आपको मिलते हैं मार्केट इसको लाजमी फिल करने आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे ये स्विंग फेलियर्स थे, ओह सॉरी मेरा मैग्नेट ऑन हुआ है। ये जैसे हमारे पास स्विंग फेलियर्स थे, मार्केट आई इसको फिल करी, सही है। अब इसी तरह से एक स्विंग फेलियर ने यहाँ ऊपर गई, मार्केट अपोजिट लिक्विडिटी ली, उसके बाद यहाँ से स्विंग फेलियर्स नजर आ रहे हैं, हमारे पास ये नीचे और है, सही। अगर ये 98 तक भी आता तो मैं सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे आ सकता है। अगर हम इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हायर टाइम फ्रेम पे ये अपनी सब कुछ सारी लिक्विडिटीज लेकर आ रहे हैं, और डेली फेयर वैल्यू गैप से अगर इसको मैं अलाइन करूँ तो हमारे पास एक यूनिकॉर्न मॉडल भी है जो डेली फेयर वैल्यू गैप से एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो हमारे पास ये आराम से 97 तक का एरिया दिखा रहा है, तो ये इधर आ जाएगा इजी। तो अगर ये डॉलर ऑब्वियसली नीचे आएगा तो गोल्ड हमारे पास बुलिश है। तो इसी को मैं अगर बिटकॉइन के साथ भी थोड़ा बहुत देख लूँ जस्ट फॉर एनालिसिस के, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई तो दे चुका है, लेकिन साथ में अगर देखें ये अपने इस जोन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। अगर ये इस जोन को होल्ड करता है, फॉर एग्जांपल अगर डॉलर नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन हो सकता है पंप करता है, लेकिन बिटकॉइन अक्सर कभी कभार खुद भी अपने मर्जी से चलने लग जाता है। तो अगर मैं इसको डॉलर के हिसाब से अलाइन करके देखूँगा, डॉलर नीचे जाता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक होल्ड होना चाहिए यहाँ से, जिसका अगर हम यहाँ पे भी हमारे पास स्विंग फेलियर थे, मार्केट एक ब्रेक देते नीचे 1 लाख तक, ये यहाँ तक हमारी लिक्विडिटीज ले ले, और ये अगर लिक्विडिटीज हमारे पास आ जाती हैं तो हम फिर इसके बाद यहाँ से काइंड ऑफ इस तरह का पैटर्न देख सकते हैं कि ये ऐसे चला जाए ऊपर। तो ये मेरा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत एनालिसिस है गोल्ड के ऊपर, जिसके ऊपर इन तीनों चीज़ों को मिला के जो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नेक्स्ट वीक क्या मूव हमें दे सकती है, क्या एक्सपेक्ट करें। और बाकी इंशाल्लाह ट्रेंड रिवर्सल भी कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह हमारा अभी एक चैलेंज भी अनाउंस होगा, तो उसमें आप सब लोग भी आएगा, तो वो सब के लिए ओपन है, फ्री है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हाफिज़। थैंक यू हसन खान फॉर द डिटेल्ड गोल्ड अपडेट। वो किसी ने सही कहा था, ट्रम्प्स बीइंग elected as a president will bring volatility in the financial market, और वो हम देख रहे हैं गोल्ड में होता हुआ, जहाँ पे हजार पिप्स की मूव एक एक दिन में हो रही हैं, विच इज़ नॉट नॉर्मल। इफ हसन कैन कंफर्म दैट एज वेल, रेगुलरली जो गोल्ड की मूव्स होती हैं दैट्स अराउंड 300 पिप्स 400 पिप्स बाय मैक्स, लेकिन एक एक कैंडल में हजार पिप्स, 4 आवर की कैंडल में हजार पिप्स बन रहे हैं। क्यों हसन खान? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, ये हमारी पूरी ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, अगर इसको मैं बोलूँ कि मंथली मूव होती थी तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 1000 पे पूरे मंथ, लेकिन अब मौका ऐसा है कि पूरा हमें पूरी दिन में ऐसी मूव मिल जाती है, ये अच्छी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी है। या एंड दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। और इसी वजह से एज हसन सेड के देयर इज एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग फॉरेक्स टियर, और यही टाइम है इस वॉलेटिलिटी को कैश आउट करने का। सो प्लीज़ डू ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड, एंड अगर आपको एनी इश्यूज हैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हुए, प्लीज़ create a ticket and our mods will always help you out and guide you in the right path, or let's cash this volatility out जो ट्रम्प अपने साथ लेके आता है। So that's all with the episode 60. See you guys next week inshallah with new updates, with new fundamentals, with new technicals, and hopefully with a new all-time high of Bitcoin. See you guys. Allah Hafiz.